हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप इग्नू का दिसंबर 2024 का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम से पहले अगर आप रिजल्ट के लिए रिजल्ट आपको जल्दी चाहिए, उसके लिए जो अर्ली डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो जारी हो चुके हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है और क्या क्या इसकी कंडीशन है, पूरा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं जो दिसंबर 2024 सेशन में एग्जामिनेशन देंगे, तो जैसा आप सभी को पता होगा इग्नू का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट होता है वो एक साथ जारी नहीं होता है, धीरे धीरे करके रिजल्ट आपका जारी किया जाता है। इसी के बीच काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, खासकर जो फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, जो कहीं ना कहीं हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं या कहीं और अभी मार्कशीट देना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि रिजल्ट जो इग्नू का डिले होता है जिसकी वजह से उनका कोर्स क्लियर नहीं होता। ऐसी कंडीशन में इग्नू के अंदर एक प्रावधान है, एक कह सकते हो कि ये फॉर्म निकालता है इग्नू हर साल, जिसको कहते हैं अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो ये जो फॉर्म होता है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कैसे फिल करना है, कहाँ आपको सबमिट करना है, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चैनल पे बने रहिए। तो अब देखिए ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं बच्चों को सबमिट करना है जो बच्चे टाइम से पहले अपना रिजल्ट चाहते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। जी हाँ, ये फॉर्म बनने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपके स्पेसिफिक आपके कोर्स का, अगर आप इस फॉर्म को भरते हो। अगर नहीं भरते हो तो जो भी टाइम ड्यूरेशन में इग्नू के रिजल्ट्स आते हैं उसी रिजल्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तकरीबन आप ये कह सकते हो रिजल्ट आपको एडवांस में मिलेगा। तो देखिए ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इग्नू की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आप डालोगे इग्नू अर्ली डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इस फॉर्म का जो लिंक है आपके टेलीग्राम पे इस फॉर्म को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना, विद्या अपडेट्स के नेम से हमारा टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जब देखिए भरना कैसे, यहाँ पे आपको नेम डालना है, प्रोग्राम डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है। ठीक है, फिर तो आप देख लीजिए एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर है तो डाल दीजिए। इनक्लोज ए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्पेसिफाई रीजन अर्ली डिक्लेरेशन। आपको रीजन देना है कि आपको जो रिजल्ट है वो क्यों पहले चाहिए, आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, कोर्स कोड डालने हैं कि कौन कौन से कोर्स के आप मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसको आपका रिजल्ट चाहिए। एग्जामिनेशन डालने, उनकी डेट की एग्जामिनेशन का अपने एडमिट कार्ड से भर लेना इन्हें। एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल आपको डालनी है, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर कोड और एड्रेस डालना है एग्ज़ाम सेंटर का। ठीक है, और फ़ी डिटेल आप देखिए, अब ध्यान से देखिए इसका रूल नियम फीस क्या है। द फी फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज़ ₹1000 पर कोर्स। 1000 रुपये आपके लगेंगे इंडियन स्टूडेंट अगर आप हो। वहीं अगर आप सार्क कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको 1200 रुपये लगेंगे, और वहीं अगर आप नॉन सार्क कंट्री से बिलोंग करते हो आपको $50 आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो इंडियन स्टूडेंट है उनको 1000 रुपये पर कोर्स के हिसाब से लगेंगे। ठीक है, विच इज़ द टू बी पेड थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉ या फेवर इग्नू पेबल द सिटी ऑफ एवोल्यूशन सेंटर। आपको जो है एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा 1000 रुपये का, उसी से आप फीस सबमिट कर सकते हो। ठीक है, फीस डिटेल है, नंबर ऑफ कोर्सेज डाल देना, फीस आपकी टोटल फीस यानी एक कोर्स की फ़ीस आपकी 1000 रुपये आपकी जाएगी। ठीक है, डेट डाल दोगे, इशू बैंकिंग वगैरह सिग्नेचर डाल के सबमिट करना है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब देखिए अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या रूल्स और रेगुलेशन इसके है। तो देखिए, रिक्वेस्ट फॉर अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स विल बी एंटाइड फॉर द फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ मैक्सिमम ऑफ 4 बैकलॉग कोर्सेज ओनली। यानी कि अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हो तो पहली कंडीशन ये कि आप फाइनल सेमेस्टर या ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सब और 4 बैकलॉग कोर्सेज आप मैक्सिमम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन है, द स्टूडेंट हैज़ बीन सिलेक्टेड द हायर स्टडी एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, गेट कार्ड इज रिकॉर्ड टू प्रोड्यूस द इंस्टीट्यूट बाय पर्टिकुलर डेट विच इज़ द बिफोर द प्रेस्क्राइब डेट डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स। मतलब कि इन्होंने कहा है कि रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब अगर आप किसी हायर स्टडी में जाना चाहते हो, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है, द स्टूडेंट हैज़ कंप्लीट द ऑल द अदर प्रेस्क्राइब कंपोनेंट्स एक्सेप्ट द टर्म एंड एग्जामिनेशन कोर्सेज फॉर विच अर्ली एवोल्यूशन हैज़ बीन सोल्ड। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अर्ली डिक्लेरेशन द रीजन सच ए टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट हायर स्टडी। देखिए इसके रीजन आप क्या क्या दे सकते हो अप्लाई जब आप करोगे।
पहला आपका रिक्रूटमेंट, अगर आपकी कहीं ज्वाइनिंग हो गई है हायर स्टडीज़ के लिए, कहीं अप्लाई करने के लिए, पोस्ट एंड प्रमोशन पर्पस, इट्स विल नॉट बी एंटर्ड, ठीक है, एंटर्ड। इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। एप्लीकेशन विदाउट इंक्लोजिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्पेसिफाई द रीजन फॉर अर्ली डिक्लेरेशन नॉट बी एंटर्ड। इसके अलावा अगर आप इंक्लोज डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं जस्टिफाई करते तो आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट रीच आउट फॉलोइंग एड्रेस बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स फॉर विच अर्ली एवोल्यूशन सॉर्ट। अब देखिए एग्जाम से पहले इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो इन्होंने बता दिया है कि इनका इवैल्यूएशन जो होता है रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर वो कहाँ कहाँ है। अब देखिए रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर ये है, इन्हीं सेंटर्स पे आपको जो है सबमिट करना है। आप देखिए जो भी बच्चे भोपाल, जबलपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, नागपुर से बिलोंग करते हैं तो उनका सेंटर ये है जहाँ पे आपकी मार्कशीट चेक होती है, ठीक है। कोलकाता के लिए ये है, ठीक है। और दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3 इसके लिए ये बनाया हुआ है आपका इग्नू मैदान गढ़ी। अच्छा, इनका मैदान गढ़ी दे रखा था, आपको मैदान गढ़ी सबमिट करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अलग अलग सेंटर्स बने हुए, बाकियों के लिए ये बने हुए, इन सेंटर्स पे जाके आपको ये फॉर्म जमा करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल कितने इवैल्यूएशन सेंटर बने हुए? टोटल 7 सेंटर्स आपके बने हुए, ठीक है। पटना, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर का ये बना हुआ है, ठीक है। तो सेंटर्स पे जाके आपको जो है फॉर्म ये सबमिट करना है। इस फॉर्म का PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो जिसको भी रिजल्ट पहले चाहिए वो ही सब फिल करें और सबमिट कर दें, ठीक है। जिनको नहीं चाहिए वो जो नॉर्मल रिजल्ट जैसे आता है वो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।